बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्रूड इनकम्स के रेफरेंस में बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस और एक्रूड इनकम्स की इनकॉर्पोरेशन ट्रायल बैलेंस में, और अल्टीमेटली we have to work out an adjusted trial balance which will be used for preparing the income statement, means statement of profit or loss, and the balance sheet means the statement of financial position. Accrued incomes जिनका ताल्लुक इस साल की आमदन से है लेकिन हम उसको रिसीव नहीं कर सके, उसको कहते हैं। अब पिछले साल जो इनकम एक्रू हुई थी उसका मतलब यह है कि पिछले साल वो रिसीव नहीं हो सकी, वो इस साल में रिसीव हुई, इस रिपोर्टिंग पीरियड में रिसीव हुई। अब कैश की हद तक तो डेबिट, इस साल में कैश फ्लो आ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे, लेकिन जो इनकम को आपने क्रेडिट कर दिया इस साल वो गलत किया। वो कैश का रिसीव होना आपकी इनकम में क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसका ताल्लुक तो पिछले साल की इनकम से था और पिछले साल की इनकम को हम क्रेडिट कर चुके थे। वो क्रेडिट होना चाहिए था ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड इनकम को, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम रिसीवेबल्स को। एक्रूड इनकम आपकी होती है रिसीवेबल इनकम, वो आपका ओपनिंग बैलेंस नजर आ रहा है अगर ट्रायल बैलेंस में, इट नीड्स एन एडजस्टमेंट। अब आप क्या करेंगे, उस ओपनिंग रिसीवेबल को ख़त्म करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे, और जो गलती से आपने इनकम में क्रेडिट कर दिया उसको आप डेबिट करेंगे। गलती ही है ना, आपने कैश रिसीव किया उस इनकम के अगेंस्ट जो कि आपकी मुताल्लक थी पिछले साल से। पिछले साल में तो इनकम क्रेडिट हो चुकी थी, उसके अगेंस्ट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया था। तो अब अगर कैश रिसीव कर रहे हैं तो अब आप ओपनिंग रिसीवेबल को क्रेडिट करके कैश डेबिट करना चाहिए था। तो आपने कैश को तो डेबिट कर दिया लेकिन गलती से इनकम को क्रेडिट किया। ये वो वजह है कि अब इनकम को कम करते हैं ओपनिंग एक्रूवल्स की वजह से। अब आ जाए, बात करते हैं क्लोजिंग डेट पर जो इनकम एक्रू हो रही है, आपको ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करनी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो इनकम आपने अकाउंट फॉर की हुई है वो तो ड्यूरिंग द ईयर जितना कैश रिसीव किया था उसके अगेंस्ट आपने इनकम क्रेडिट की हुई है। लिहाजा अब आप उस क्लोजिंग डेट पर जो इनकम आपकी एक्रू होती है जिसका ताल्लुक इस साल की रिपोर्टिंग से है, उसको इनकम्स में आप करेंगे शामिल और उसके अगेंस्ट डेबिट आप करेंगे रिसीवेबल को। अब ये रिसीवेबल एक्रूड इनकम आपके करंट एसेट्स में नज़र आएगा और इनकम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही हम बात करते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब आपकी वो आमदन इस साल से मुताल्लिक नहीं है। अगर आपने इस साल में इनकम रिसीव की है तो उसको आप इनकम को क्रेडिट ना करें, बल्कि आप उसे टेम्परेरीली अपनी लायबिलिटी कह दें, अनअर्न्ड इनकम के तौर पर या डिफर्ड इनकम के तौर पर। लिहाजा पिछले साल जो आपको एडवांस में इनकम रिसीव हुई थी, कैश को तो डेबिट हो गई, आप उसको अपनी लायबिलिटी बनाते हुए अगले साल में ले आए। अब इस साल आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि अनअर्न्ड इनकम नज़र आ रहा होगा क्रेडिट के तौर पर। अब वो जो क्रेडिट नज़र आ रहा है दरअसल आपकी तो इस साल की इनकम है, उसकी अर्निंग इस साल से मुताल्लिक है। लिहाजा आप अनअर्न्ड इनकम को डेबिट करें और अपनी इनकम्स में शामिल करें। तो ये वो वजह है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनअर्न्ड इनकम को इस साल की इनकम में क्यों शामिल किया जाता है। अब बात आती है कि आपकी इस साल की इनकम जो है, इस साल की इनकम अगर आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है उस कैश को जिसका ताल्लुक इस साल से नहीं है,
तो अब आप उसको इस साल की इनकम में से माइनस करेंगे। इनकम में से माइनस करने का मतलब है कि इनकम को डेबिट करेंगे और आप बनाएंगे उसे अपनी लायबिलिटी। ये डिफर्ड इनकम है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लायबिलिटी तो होती है ऑब्लिगेशन जिसके अगेंस्ट रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना हो। ये हम एक टेम्परेरीली डिफर्ड इनकम को लायबिलिटी में शो करते हैं कि इसके अगेंस्ट हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है कि हमने अभी सर्व करना है, हमने अभी गुड्स बेचनी है या सर्विसेज रेंडर करनी है या कोई खिदमत सरंजाम ऐसी देनी है जो करेंगे तो हमारी इनकम हमारे से मुताल्लक कहलाएगी, और वो काम या वो एक्शन हमने नेक्स्ट ईयर में लेना है। लिहाजा इस साल हमने जो कैश रिसीव किया है वो हमारी इस साल की आमदन नहीं बनती, बल्कि इस साल की डिफर्ड इनकम। डिफर्ड मीन्स मुलतवी कर दिया है कि आने वाले साल में उसको इनकम बनाएंगे और प्रेजेंट करेंगे उसको हम अपनी करंट लायबिलिटी में। थैंक यू। For further details about the topic, please contact our admission office.